शुरू हो गया भैया? हाँ वो हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबको जय मसीह की। जोर से बोले जय मसीह की। मैं परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मैंने आपको बताया, अभी क्या चीज़ बताई? 3 चीज़, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तरह के से होटल में खा सकते हैं, ढाबा में खा सकते हैं, घर में बना के खा सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, कहीं भी जा कर के हम बनाकर खा सकते हैं। कपड़ा घर में हम 3 बार बदल सकते हैं, 4 बार बदल सकते हैं। मकान जीवन में 1 बार 2 बार, किराए का मकान, अपना मकान, मकान बेच करके दूसरा मकान, हम मकानों को बदल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर एक है, वो कभी नहीं बदलता। मैंने क्या बताया आपको? कभी परमेश्वर बदलता है क्या? यीशु मसीह बदलता है क्या? वो आदि में भी वही था, अभी भी वही है और अंत में भी वही रहेगा। बोलता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में हम देखने वाले हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है, अद्भुत रीति से हमारे जीवन में चलाता है, अद्भुत रीति से हमको उस राह में दिखाना चाहता है। एक शब्द को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? हालेलुया। मैं उस शीर्षक को थोड़ा उठाना चाहता हूँ। हम पैदा होने के बाद रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे भागने लग जाते हैं, पूरी जिंदगी भागते हैं, परंतु यीशु मसीह पैदा होने के बाद 12 साल में मंदिर में नजर आए। अपने माँ बाप से 2 दिन खो गए, लेकिन मंदिर में या महायाजकों के साथ बैठ करके उनको उपदेश दे रहे थे, उनको बता रहे थे। उसके बाद तुरंत 30 साल में प्रभु यीशु मसीह नजर आए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे हम लोग। लूक रचित सुसमाचार, उसका हम देखेंगे तीसरा अध्याय 21 वचन से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका और तीसरा अध्याय 21वें वचन में लिखा, जब लोगों ने बपतिस्मा लिया, ध्यान से सुनिएगा, जब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। कौन बपतिस्मा ले रहा था? यीशु बपतिस्मा ले रहा था। यीशु बपतिस्मा लेकर बाहर आया और आकाश क्या हो गया? खुल गया। आकाश क्यों खुला? आकाश क्यों खुला? क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। उससे पहले आकाश खुलता हुआ कहीं भी नहीं दिखा है। नए करार में आप देखें, उससे पहले लोग बपतिस्मा ले रहे, साथ में यीशु भी क्या हो गया? बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है और आकाश खुल गया, और क्या लिखा है? प्रार्थना करा तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में, ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा शरीर को एक धारण करके गया, क्योंकि कबूतर पवित्रता का प्रतीक है, एक प्रेम का प्रतीक है। कबूतर शुद्ध होता है और बहुत प्रेमी होता है। वो दया भावना का होता है, क्योंकि उसका जो साथी होता है, यदि वो मर जाए तो कबूतर कई दिनों तक वो रोता रहता है, खाना पीना छोड़ देता है वो, और एक जगह बहुत रोता है। वो प्रेमी होता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह का यहाँ पर लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र। जोर से बोले, परमेश्वर का क्या है? वो प्रिय पुत्र है। प्रिय बोले तो प्रेम, हृदय वाला, प्यार करने वाला, परमेश्वर के साथ में अटैच जुड़ा हुआ व्यक्ति,
जो परमेश्वर के अलावा दूसरी कोई भी रीति रिवाज और दूसरी चीजों को ना करने वाला, एक ही मात्र काम यीशु मसीह के नाम को जलाल दे परमेश्वर के नाम को जलाल देना, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, परमेश्वर की इच्छाओं को मानना, परमेश्वर की इच्छा जो है, परमेश्वर जो चाहता है वही करना, उसके अलावा कुछ भी ना करना। हालेलुया। यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि उसने बपतिस्मा लिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो पवित्र आत्मा उन पर क्यों उतरा और पवित्र आत्मा उनसे क्या चाहता था। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 13 वचन से यदि हम पढ़ें या 14 से पढ़ें तो यहाँ सुनो क्या लिखा है 13 में। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ध्यान से सुने, यीशु मसीह ने क्या कहा, सब धार्मिकता को इसी रीति से पूरी करने दे। यीशु मसीह धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होकर के यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया। क्यों आया मालूम है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रोम का वस्त्र पहने हुए, खाल पहने हुए, टिड्डी और मधु खाने वाला, जो जंगल में पुकार पुकार के कहता था, एक ही शब्द कहता, मन फिराओ, मन फिराओ। क्या करो? जोर से बोले, मन फिराना है। किस चीज से? किस चीज से मन फिराना है? अपने पापों से, अपने अधर्म से, अपनी गलतियों से, आपके और मेरे जीवन की गाथाओं से मन फिराना, सोच और विचारों से मन फिराना, दुनिया की विचारों को लेकर के मन फिरा के स्वर्गीय राज्य के लिए, जो आने वाला क्रोध बहुत भयंकर है, आने वाली दुविधा बहुत भयंकर है, आने वाला समस्या आज से पहले जितनी समस्या आई उससे बहुत बढ़कर समस्या आने वाली है। हमको मन फिराना है ये सोचने से कि हम आज तक धार्मिकता में चल रहे थे। यदि आप बाइबल पढ़ के देख लो तो आपके और मेरी जो धार्मिकता है वो परमेश्वर को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हम सारा चीज कर रहे हैं और लास्ट में एक चीज हम छोड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने उस धार्मिकता को पूरा करने के लिए अपने प्राण को देने से पहले शुरुआती सेवकाई में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अब होने दे, इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना है। मैं रोटी, कपड़ा और मकान में उलझा हुआ हूं, अब बस कर। अब मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने मन को फिरा लेना है और मुझे धार्मिकता को ग्रहण करना है जो परमेश्वर का वचन बोलता है। यीशु मसीह के आने से पहले पवित्र शास्त्र, जुना करार पूरा कंप्लीट था। उसको मालूम था कि मैं यदि एक चीज में चूक गया तो मैं उस पुत्र का जो अधिकार है, जो परमेश्वर के साथ संगति है, वो मेरी छूट सकती है। सबसे पहले गुरु, सबसे पहले डॉक्टर, वैद्य अपने आप को ठीक करे, वचन बताती है। लोगों ने बोला सबसे अब पहले क्या करे? डॉक्टर अपने आप को ठीक करे। एक डॉक्टर बीमार है, ऐसे कर रहा है और दूसरे को उस वही बीमारी का और इलाज कर रहा है, तो बोला तू खुद तो इस बीमारी से पीड़ित है, क्या तू मेरे को ठीक करेगा? हालेलुया। खुद तो तंबाकू खा रहा है और मुझे कह रहा है तंबाकू मत खा। पहले खुद तो छोड़ो। खुद गाली दे रहे, फिर मुझे कह रहे गाली देना छोड़ दे। पहले खुद तो छोड़ो। इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले उस धार्मिकता को पूरा किया जो उसके पीछे आने वाले लोग दोष ना लगाए।
अपने आप को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से पानी का क्या किया उसने? डुबकी का बपतिस्मा लिया। क्या किया उसने? जोर से बोलो। किस चीज का बपतिस्मा लिया? इसका पानी के चिट्टे का, झंडे से नीचे जाने का, कौन सा लिया? जोर से बोलो। कौन सा लिया पास्टर जी? पानी में बस बपतिस्मा लिया है ना। हालेलुया। यहाँ पे पानी में जब बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा है, और यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें, देखिए, मुझे नहीं, हमें, मतलब आने वाली नस्ल भी, आने वाले लोग भी, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेगा, यीशु मसीह के जो पीछे चलेगा, हम सभी को क्या करना है? यहाँ लिखा हुआ, हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जब उसने उसकी यह बात मान ली, तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से बाहर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। किसके लिए? कभी उसके बाद सुना है आकाश खुल गया? देखो बपतिस्मा लेते समय आकाश खुल गया? नहीं ना, नहीं ना। अभी यहाँ पे क्या हो गया? आकाश खुल गया, और उसमें परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान उतरते और उसके अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत क्या हूँ? प्रसन्न हूँ, अत्यंत खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य को मैंने बनाया, उसने इस धार्मिकता को क्या कर दिया? अभी यहाँ पे पूरा कर दिया, ताकि कोई पीछे आने वाला, इसके बाद में इसके पीछे चलने वाले कोई ये ना बोल सके कि मैंने दूसरे किसी और के नाम से क्या कर लिया? यीशु को ग्रहण कर लिया। पौलुस कहता है, कोई पौलुस का बोल रहे हैं, कोई अपुल्लुस का बोल रहे हैं, कोई यीशु का बोल रहे हैं। क्या कभी पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया? क्या कभी अपुल्लुस के नाम से बपतिस्मा लिया? या हम सब ने किस चीज के नाम से बपतिस्मा लिया है? किसके नाम से? किसके नाम से बपतिस्मा लिया? यीशु के नाम से। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही में समाते। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु के नाम से भी आप बपतिस्मा ले सकते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से भी बपतिस्मा लेता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है पौलुस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया और वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया मन फिराव का बपतिस्मा देना, परमेश्वर की राज्य की खोज करने के लिए बपतिस्मा देना, मन फिराओ। और कहता है, सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले क्रोध से किसने आगाह कर दिया, बता दिया कि तुम भागते भागते मेरे पास आ रहे हो? किसने तुम्हें डरा दिया, भटका दिया कि तुम मन फिराओ? यदि आप मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाएंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के चरणों में नहीं जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा नहीं जानेंगे, पवित्र शास्त्र के कलाम की बातों को हम जुटला कर किसी और चीज के नाम से और तरीके से यदि हम बपतिस्मा या कोई भी काम करेंगे, तो हमारे जीवन में वो धार्मिकता कभी भी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पौलुस प्रेरितों की काम अगर आप पढ़ के देखेंगे 9वां अध्याय या उससे आगे पीछे, तो वहां लिखा हुआ है पौलुस भी बपतिस्मा लिया। पौलुस जो था, इतना 14 पत्रियां लिखी है बाइबल में, और उसने आपके और मेरे गंतव्य, आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन को बताया है कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस रीति से हम मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है, शारीरिक देह और आत्मिक देह। हम शारीरिक रीति से लोगों का सिखाया हुआ सिखा रहे हैं, शारीरिक रीति से रोज जो सिखा रहा है उसको हम ले ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या आत्मा में आप सोचो, बाइबल के अनुसार यह बपतिस्मा लिया यीशु मसीह ने, तो आप और मैं, मुझे कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए? बोलिए, कैसे लेना चाहिए?
अरे बोलो, बोला। कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए? पानी में क्या करना? मुंह धोना चाहिए, हाँ? या फिर पानी ऐसे करके छिट्टा मार देना चाहिए। कैसे करना? कैसे डुबकी लगाना है? मैं तुझे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। पास्टर गिराएगा और पानी में डुबा करके उठाएगा। हालेलुया। मेरे उसमें देखो, मैं खुद लोगों को बपतिस्मा दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ? लेकिन मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाया हुआ काम हमको करना है। हालेलुया। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय निकालें थोड़ा जल्दी से। वहाँ पे मैं आपको थोड़ा लेके चलना चाहता हूँ, ताकि आपका और जो मेरा जीवन है वो सच्चा उसमें चलने लगे। 28 का 18, 19 और 20 देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने अपने चेलों के पास आकर क्या कहा? पृथ्वी और आकाश का सारा अधिकार मुझे दे, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, ध्यान से सुने, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बोल देते हैं। एक कपड़ा ले लो, एक रुमाल था मेरा, किधर गया? एक रुमाल दीजिए। एक कपड़ा ले लो। लोग क्या करते हैं? एक कपड़ा लेते हैं और क्या करते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। ऐसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम शायद दुष्ट शक्तियां भी जानती हैं। आप और मुझसे ज्यादा बाइबल जानता है शैतान। दुष्ट शक्तियां बाइबल जानती हैं। हालेलुया। अगर वो बोल देगा तो क्या आप मान लोगे? मान लोगे क्या? बाइबल क्या बता रही है? यीशु मसीह ने कैसे बपतिस्मा लिया? पानी में। और यहाँ क्या बताता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? तुम बपतिस्मा लो। जब बपतिस्मा आप लेंगे तो परमेश्वर आपके साथ में कार्य करना चालू कर देगा। हालेलुया। आपको समझ आने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक सेकेंड, मैं आपको 1 मिनट होल्ड करना, वीडियो ब्रदर, बीच में रोकना।